हेलो दोस्तों, वंस अगेन आज मैं आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँ। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से जब अपने घर पे एक नए पेट को लेके आते हैं तो आप उस पेट को किस तरह से अपने घर में एडजस्ट कर सकते हैं। समटाइम ऐसे होता है कि आप कोई पेट घर पे ले आते हैं, लेकिन लाने के बाद एक दिन या 2 दिन तो वो थोड़ा सा शार्प रहता है, खेल कूद कर रहा है, हर चीज़ कर रहा है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि वो पेट थोड़ा सा डल हो जाता है। उसके डल होने की रीज़न क्या होती है कि एक तो सेपरेशन एंजाइटी एक चीज़ होती है पेट्स में। सेपरेशन एंजाइटी बेसिकली इस चीज़ को कहते हैं कि जब आपने एक जगह से एक पेट को लिया, आप उसे वहाँ से उठा के अपने पास लेके आए, इन बिटवीन जो ट्रैवल स्ट्रेस है वो भी सेपरेशन में काउंट होता है, क्योंकि उसकी एक एंजाइटी होती है। सेकेंडली ये कि जब वो अपनी पुरानी जगह से सेपरेट होकर आपके पास आता है तो उसकी उस चीज़ की वजह से ना पेट खाना पीना छोड़ देता है। ठीक है, खाना पीना छोड़ देगा तो वो भी एक मसला है हमारे लिए, क्योंकि हम लोग फर्स्ट बिगिनर्स होते हैं, हम लोगों को आइडिया नहीं होता कि किस तरह से अपने पेट को हम लोग मतलब रूटीन में अपने साथ नॉर्मल करें या क्या करें। तो हम लोग क्या करते हैं, फ़ौरन से उठा के किसी वेट के पास ले जाएंगे, या फिर हम क्या करते हैं कि परेशानी में आ गया हम उसके ऑनर को, पुराने को, प्रीवियस ऑनर को कॉल करते हैं कि यार आके अपने इस पेट को ले जाओ, ये हमारे पास एडजस्ट नहीं हो रहा, दिस दैट ये वो। तो आपने इन चीज़ों से बचने के लिए क्या करना है कि आपने सबसे पहले तो अपने घर में किसी जब आप एक पेट को लेके आते हैं, कोशिश करें कि उसको फर्स्ट टाइम जब आप लेके आए अपने घर में उसको फ्रीली रोम करने दें। ठीक है, वो अपने घर के अंदर आपके के अंदर घूमे फिरे, वो नई जगह पे आया होगा, वो नई जगह को एक्सप्लोर करेगा, जगह जगह घूमेगा, नई कोनों में भी जाएगा, हर जगह पे जाएगा। तो आपने इस चीज़ से घबराना नहीं है। वो बेसिकली एडजस्ट हो रहा होता है उस नए माहौल के हिसाब से जहाँ पे आप उसको लेके आए होते हैं। सेकेंडली ये कि जब आप अपने पेट को अपने घर पे लेके आएँ, उसके प्रीवियस ओनर से लाजमी ये बात पूछें कि वो उसको प्रीवियस ओनर जो उसका है उसको खाने में क्या दे रहा है। हम लोग क्या करते हैं, पेट को ले तो आते हैं लेकिन लाने के बाद क्या होता है कि हम लोगों को ये आइडिया नहीं होता बिगिनर्स में कि हम लोगों ने उसको खाने में क्या देना है। हम लोग उसको कोई भी फूड बाज़ार से ला के दे देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो टाइमिंग के लिए तो खुशी खुशी खा लेता है, उसके बाद वो पेट जो है वो खाना पीना छोड़ देता है, क्योंकि ऑलरेडी वो एंजाइटी पे तो होता है। उसके बाद वो खाना पीना भी छोड़ देता है, वो एक नया स्ट्रेस उसके ऊपर आ जाता है, और जिस तरह मतलब नए जो पेट पेरेंट्स होते हैं उनके ऊपर भी नया स्ट्रेस आ जाता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए कोशिश करेंगे आप सबसे पहले तो उसके प्रीवियस ऑनर से ये पूछेंगे वो पहले पेट फीड में खा क्या रहा है। सेकेंडली ये कि जो भी वो फीड में खा रहा है आप उसको फीड वही सेम कहीं से भी परचेज़ करें, लेकिन आप उसको फीड वही सेम दें। ठीक है। थर्ड इसमें ये है कि आप उसको ट्रीट्स दे सकते हैं। ट्रीट्स में जैसे कि वे हमारे पास मैं आपको बताऊँगे, ये एक ट्रीट है ब्रिट प्रीमियम के नाम से आती है, आप उसको ये दे सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप उसको हैप्पी कैट का कोई प्रोडक्ट दे सकते हैं। ये जेलीज़ हैं, ये वेट फॉर्म में आती हैं। जो आप उसको पुराना फूड दे रहा होगा उसका ऑनर, वो होगा ड्राई फूड, ड्राई फीड। ये होते हैं वेट फीड्स। ये आप उसको देंगे, ये इट्स जस्ट लाइक कि जिस तरह हम लोग बिरयानी खाते हैं वंस इन अ मून, ये पेट के लिए उस तरह काम करता है। ठीक है। थर्ड ये कि आप उसको ये ट्रीट्स दे सकते हैं। ठीक है, ये ट्रीट्स देने का बेसिकली मकसद ये होता है कि आपने उसको, पहली बात तो ये कि आपने उसको ट्रीट एक दिन में ही सारी नहीं दे देनी। ठीक है, एक दिन में ट्रीट दे दें, उसको सारी स्ट्रिप्स दे देंगे, उसका पेट ख़राब हो जाएगा, लूज़ मोशन करेगा, एक नया स्ट्रेस है, आप उसको उठा के क्लिनिक्स पे भागेंगे। वो आप लोगों के लिए भी मसला है, वो स्पेट के लिए भी मसला है। इस तरह की जो भी ट्रीट्स आप लेके आएँ, कोशिश करनी है आपने उसमें से एक स्ट्रिप लें। एक स्ट्रिप को एक टाइम पे आपने हाफ ही उसको देना है, पूरी एक स्ट्रिप नहीं उसको दे देनी, क्योंकि इस तरह से भी उसको लूज़ मोशन लगने का खतरा होता है। ठीक है। थर्ड में मैं आपको बताऊं कि अगर आप पेट लेके आए हैं और उसको लाते ही उसको आप देख रहे हैं कि उसको लूज़ मोशन है या डायरिया या कुछ इस तरह का इशू चल रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप उसको सबसे पहले अपने नियरेस्ट वेट से कंसर्न करें, उसको नियरेस्ट वेट पे चेक कराएं। ठीक है, उनकी गाइडलाइंस फॉलो करें। ठीक है, उसको फॉलो करने के बाद कोशिश करें कि आप उसको, ये एक मेडिकेटेड फीड आती है रॉयल कैनन की, रॉयल कैनन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल के नाम से, आप उसको ये थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में उसको फीड करनी शुरू करें। इससे ये होगा उसके स्टमक में जो भी एसिडिटी है, जो भी उसका स्टमक अपसेट हुआ होगा, ये मेडिकेटेड फीड है, इससे वो इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएगा विद इन 1 डे या विद इन सम आवर्स। ठीक है, तो कोशिश करें कि आप उसको इस तरह के प्रोडक्ट से यूज़ करें जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं। इन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल मत करें। फीड में स्पेशली आपने कभी भी अपने पेट की फीड में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। ठीक है, ये आपने मेरी बात याद रखनी है।
पेट को जब आप घर लेके आए उसकी फीड में आपने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। सबसे पहले तो उसके प्रीवियस ऑनर से पूछें कि वो फीड कौन सी खा रहा है, किस नाम से खा रहा है, उसको वो दें। साथ छोटा मोटा अगर कोई आपके साथ मसला होता है तो लाजमी उसको अपने नियरेस्ट वेट से चेक करवाएं। मेरी ये चीज़ें, ये गाइडलाइंस आपको बताने का मकसद ये है क्योंकि हम लोग अक्सर रूटीन में देखते हैं कि लोग अक्सर पेट ले आते हैं, फिर वो बेचारे डिस्टर्ब होते हैं, दर बदर इधर घूम रहे हैं उधर घूम रहे हैं कि यार हमारे पेट को क्या हो गया है। प्रीवियस ऑनर को फ़ोन कर रहे होते हैं कि यार इस पेट को आपने हमें सही पेट नहीं दिया, ये बीमार था, दिस दैट ये वो। तो इन चीज़ों से बचने के लिए लाजमी आप लोग क्या करें कि उसके प्रीवियस ऑनर से एक तो इन टच में रहें। सेकेंडली ये खुदा ना खास्ता कोई छोटा मोटा मसला होता है तो आप लाजमी जाके उसके अपने नियरेस्ट वेट को चेक करवाएं कि इसको पेट को चेक करें कि इसको बेसिकली मसला क्या आ रहा है, ताकि आपको ये चीज़ पता हो। और सेकेंडली ये कि जब आप उसको चेक करवा लें, उन डॉक्टर से आपने लाजमी ये चीज़ डिमांड करनी है कि आप उसको अगर कोई मेडिकेशन दे रहे हैं तो इसकी आपने उनको प्रिस्क्रिप्शन आपको वो लाजमी दे कि जो जो उन्होंने उसको लगाया है, इंजेक्शन लगाया है, कोई सिरप पिलाया, कोई डिवर्म किया है, उस हर चीज़ का रिकॉर्ड आपके पास होना ज़रूरी है। इसका आपको बेनिफिट ये होने वाला है कि खुदा ना खास्ता अगर आप कल को आपको एक बेड से फ़र्क आराम नहीं आ रहा आपके पेट को, तो आप उसी को किसी और वेट पे भी जाके दिखा सकते हैं। और जो प्रीवियस वेट ने जो उसका प्रिस्क्रिप्शन जनरेट किया होगा, आप उसके प्रिस्क्रिप्शन को उस वेट को दिखाएंगे जी उन्होंने ये प्रिस्क्रिप्शन जनरेट किया था, ये इंजेक्शन उन्होंने लगाए थे, ये गाइडलाइंस उन्होंने दी थी, ये हमने फॉलो किए लेकिन इसको फ़र्क नहीं पड़ा। मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि देखिए ये बेज़ुबान जानवर होते हैं, इनके साथ हम ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, ठीक है। ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे कि तो ये बेज़ुबान जानवर है, कुछ भी हो सकता है हमारी लाइफ में, 100 ऐसे मिसहैप्स हो सकते हैं या उनकी दिल से निकली हुई कोई ऐसी चीज़ जो हमारे लिए कल को मतलब किसी तंगी का बायस बने। आप लोगों को, हम लोगों को चाहिए कि हम इस चीज़ को मद्देनज़र रखें और कोशिश करें कि कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे हमारा पेट, आने वाला पेट जो हमारे घर में है वो डिस्टर्ब हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मैं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आने वाले दिनों में मज़ीद बेहतर से बेहतर वीडियोस बना के आप लोगों को बता सकूँ। आप लोगों को जो भी इसमें प्रॉज एंड कॉन्स समझ नहीं आ रहे, कोई ऐसे आपका सवाल है, वो आप मेरे से नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।